हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय कृषि। तो सबसे पहले हम भारत की कृषि के बारे में बात करेंगे। प्राचीन समय से ही भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है। तो आज सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार भारत को कृषि प्रधान देश ही क्यों कहा जाता है, इसका कारण समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस देश की जनसंख्या 50% कृषि पर आधारित हो, उसी देश को भारतीय कृषि प्रधान देश का दर्जा दिया जाता है। तो हमारे भारत की भी 50% जनसंख्या कृषि पर ही डिपेंड होती है। तो अगर हम बात करें तो विश्व में कुल 15 कृषि प्रधान देश हैं। कितने कृषि प्रधान देश हैं? टोटल 15 कृषि प्रधान देश है, उनमें से हमारा भारत भी है। ठीक है, तो आगे हम इसका अर्थ समझेंगे कि एग्रीकल्चर का क्या अर्थ है। जो एग्रीकल्चर शब्द है ये एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चर। तो एग्री का मीनिंग है भूमि या सोइल, कल्चर का मीनिंग है जुताई। तो शाब्दिक तौर पर इसका अर्थ देखें तो हम भूमि की जुताई हुआ। एग्रीकल्चर का क्या अर्थ है? भूमि की जुताई। ये लैटिन भाषा का शब्द है। और अगर इसकी परिभाषा कोई आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? कृषि विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है तथा साथ ही उद्यान विज्ञान, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी आदि का अध्ययन करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर आ जाता है हॉर्टिकल्चर भी, ये सभी। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो आगे हम बात करेंगे भारतीय कृषि के बारे में। भारतीय कृषि भी दो प्रकार की है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक मानसून पर आधारित है और दूसरी है सिंचित क्षेत्रों पर। किस पर आधारित है? सिंचित क्षेत्रों पर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मानसून पर आधारित कैसे है। मानसून पर आधारित मानसून पर आधारित का मतलब है कि जो कृषि है वो हमारे मौसम पर डिपेंड करती है। कब बारिश होगी, कब नहीं होगी, कब धूप निकलेगी, वो सब हमारा मौसम पर ही डिपेंड रहती है। और भारत में मानसून पर आधारित खेती 55% की जाती है। इसी के कारण भारत की कृषि को मानसून का दास भी कहा जाता है। ज़्यादातर खेती किसके आधार पर की जाती है? मानसून के आधार पर। अब हम चलते हैं आगे सिंचित क्षेत्र पर। दूसरी कौन सी कृषि थी? सिंचित क्षेत्र, जहाँ पर पानी की उपलब्धता स्थायी हो, मतलब जहाँ पर पानी खुले तौर पर, जिसमें कि नहरों के द्वारा की जाती है, ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है, हम अपने संसाधनों के द्वारा सिंचाई की करते हैं, वो क्षेत्र होते हैं सिंचित क्षेत्र। और ऐसे क्षेत्र कितना परसेंट है हमारे भारत का? 45%। 45% क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर किसान पानी की उपलब्धता के कारण ही खेती करते हैं, उनको मौसम पर डिपेंड नहीं रहना होता। यहाँ तक सभी को क्लियर है? हम आगे चले। आगे आती है भारतीय किसान। भारतीय किसान के बारे में जानेंगे। भारतीय किसान भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते हैं और दूसरे होते हैं जो वाणिज्यिक फसलों का। मतलब कि एक तो किसान होते हैं खाद्यान्न फसलों से रिलेटेड, तो ये होते हैं जिसमें जो किसान हमारे खाने की फसलों का उत्पादन करते हैं। जैसे हो गया गेहूँ, हो गया ज्वार, हो गई बाजरा, हो गया धान, हो गया। और दूसरे होते हैं वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन। वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन वाले किसान भी होते हैं जो सिर्फ व्यापार के लिए खेती करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो गन्ना हो गए, कपास, जूट, ये सभी इसमें शामिल होती हैं। हमारे भारत में 60 से 65% तो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करने वाले किसान हैं और 30 से 40% तक ऐसे किसान हैं जो व्यापार के लिए खेती करते हैं। एक एग्जाम पॉइंट ऑफ एक नोट लिख लो, बता रही मैं कि भारत की, कई बार ये पूछा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है।
क्या भारत की कृषि का मुख्य आधार कृषि को माना जाता है? किसको माना जाता है? कृषि को। और कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो ये कृषि पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें रीढ़ की हड्डी किसको कहा गया है? तो भी कृषि को ही कहा गया है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? हम आगे चलें। आगे हम बात करते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर भी फसलों का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि एक रबी की फसल होगी, एक हो गई खरीफ की फसल और तीसरी हो गई जायद की फसल। पहले बात करेंगे रबी की फसल की। तो रबी की फसल को शीतकालीन ऋतु की फसल भी कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? शीतकालीन, क्योंकि शीतकाल में ही की जाती है रबी की फसल। इसकी बुआई की जाती है अक्टूबर से नवंबर के महीने में और कटाई की जाती है मार्च से अप्रैल के महीने में। एग्जाम्पल के तौर पर इसकी प्रमुख फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, आलू हो गया, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, सरसों, अलसी, बरसीम, मटर, आलू, चना हो गया। ये सभी रबी की फसलों में आती हैं। कई बार एग्जाम में इसकी मुख्य फसलें होती हैं गेहूँ, सरसों, अलसी, बरसीम, मटर, आलू, चना आदि रबी की फसलें होती हैं। इससे हमेशा आता ही है एग्जाम में क्वेश्चन कि या तो ये आएगा कि रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है, या फिर ये आएगा इसकी कटाई कब की जाती है, या फिर ये आएगा कि इनमें से कौन सी फसलों के नाम दिए जाएंगे और में से एक रबी की फसल का नाम दे दिया जाएगा। तो ये पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे चले। आगे है खरीफ की फसल। खरीफ की फसलों को बोला जाता है मानसून ऋतु की फसल, जिनकी बुआई जून से जुलाई के महीने में की जाती है और कटाई की जाती है अक्टूबर से नवंबर के महीने में। खरीफ की फसल कौन सी होती है? अगर इनकी बात करें तो हम धान होगी, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, ये सभी कौन सी है? खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों से भी ऐसे क्वेश्चन आता है। आगे आती है जायद की फसलें। जायद की फसलें भी होती है जो रबी और खरीफ की फसलों के बीच में जो समय होता है ना, उनके बीच में जो समय होता है उसमें की जाती हैं। ठीक है। जायद की फसलों की बुआई कब की जाती है? मार्च से अप्रैल के महीने में। और कटाई कब की जाती है? खरीफ की फसलों से पहले कटाई की जाती है। इसकी मेन फसलें हैं मिर्च होगी, टमाटर हो गए, खरबूजे, तरबूज, ककड़ी, ये सभी जायद की फसलों में ही आते हैं। आगे हम चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक ही था। हाँ, एक बात और नोट कर लेना, एक मेन पॉइंट है कि कई बार आ जाता है एग्जाम में, योजना आयोग के द्वारा भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र बताए गए हैं? कितने बताए गए हैं कृषि जलवायु क्षेत्र? 15। कई बार आ जाते हैं एग्जाम में, ये नोट कर लेना, क्योंकि प्रत्येक फसल को की विशिष्ट जलवायु की जरूरत होती है, इसलिए 15 विशिष्ट जलवायु क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं योजना आयोग ने, जहाँ से कि पशुओं को चारा, पशुओं से खाद, जुताई सब कुछ मिलता है। कृषि एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं, उससे इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं हम। यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। तो बच्चों, आज हमारी पहली क्लास थी। मैं इतना ही चाहूँगी कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि हमारी आज की क्लास कैसी लगी। हम इस क्लास को आज यहीं तक एंड करते हैं। हमारी ऐसी वीडियो के लिए डेली लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही, आपका प्यार बना रहेगा तो हम ऐसे ही डेली वीडियो लाया करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।